अगर आप चाहते एक गाड़ी बड़े भाई ये शर्मा जी भी कर दिए जब हम कमिश्नर साहब से शिकायत लेने गए थे और सब कुछ किया था। अब्दुल्ला साहब भी वहीं पे बात करनी पड़ी। अपने लोग हैं अपने गए गाँव ने बोल मारी गए गाँव अरे भैया होते हैं ऐसा भी होता है। कई बार हम लगे आए ना देखकर गलत छोड़ देगा लगा के पकड़ो लो जाओ। और कौन दूसरा परिवार? मैं और ये लो लो कोई तो ही जाती लो लीजिए है ना। मतलब पैसे रखो कम से कम इतना तो सुकून मिले कि घर गए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो है। इन्होंने बोल रहे कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है खर्चे वर्चे के हिसाब से अपना पैसे ना दिया हम लोगों को। ठीक है। और आपको आपके पास है कि नहीं? लो आप भी लो आओ लो ठीक है। कम से कम दिल में ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब हम गए थे तो कुछ नहीं। हाँ ठीक। अभी तुम्हारे 2 दिन गए अभी आ गए घर पे आ गए कि नहीं? अभी खाना खाओ आप लोग। ठीक है चलो चाट कहानी है जी। मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ, जनपद पंचायत पटेरा, ग्राम पंचायत रोड़ा। कौन है ये भैया और क्या? ये खबर मिली कि किसी ने इनको बंधुआ बनाया है। हमारे सर ने ये साहब ने बताया तो हम इनको लेने आए हैं और इनके बताए अनुसार बता रहे हैं कि बंधुआ बनाया है। जबकि इनको 2 साल पहले भी यही घटना हुई थी। सरकार शासन ने इनको 20,000 रुपये दिए थे। पंचायत ने इनको आवास दिया है। आवास की फ़ोटो आपको उपलब्ध कराई है। खाद्यान्न पर्ची है इनकी। तो पंचायत जो लाभ दे सकती थी सब दिया है। क्या मानते हैं आपके एक ही व्यक्ति 2 बार कैसे बंधुआ बन गया? हाँ और एक ही पंचायत से उसी को फिर बंधुआ और तो कोई बना नहीं। अब कुछ नहीं कह सकते। मन में कुछ शंकाएं? शंका तो आपको भी सबको होती है कि पिछले 2 साल पहले भी बंधुआ बना फिर बंधुआ बना। शासन ने पिछले बार भी 20,000 रुपये दिए। बाकी पंचायत ने सभी सुविधाएं दी। आपको भवन दिखाया है कितना बढ़िया आवास बना है। खाद्यान्न पर्ची है। कल से इनको काम भी दे देंगे पंचायत में द्वारा। क्या नाम बताया आपने? हमारा हनुमत सिंह है। मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ ग्राम पंचायत रोड़ा से। ग्राम पंचायत रोड़ा में ही ग्राम खैरी आता है और वहीं के ये लोग हैं। मुझे सीयू सर द्वारा बताया गया कि कोई प्रकरण हुआ है कि इनको बंधुआ मजदूर बनाया गया है तो उनको लेने भेजा है तो हम यहाँ आए हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती है इनको पिछले ही साल पीएम आवास दिया है। उसकी फ़ोटो हमने आपको उपलब्ध कराई है। कितना मस्त बढ़िया बना है। खाद्यान्न पर्ची है इनकी। खाद्यान्न मिलता है। पंचायत में काम मिलता है। और 2 साल पहले भी इनको बंधुआ बनाया गया था जो यहाँ से शासन से इनको 20,000 रुपये की सहायता भी मिली है। तो थोड़ा सा मन में ये जाता है कि यही बार बार बंधुआ क्यों बनते हैं। एक ही व्यक्ति है मोहन घसीटा। पर ठीक है बनाया है और जो सुविधाएं होंगी पंचायत की वो और देंगे। काम देंगे। कल से मनरेगा में काम देंगे। बाकी सभी सुविधाएं दी हैं पंचायत। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है?
अभी हम बोल नहीं सकते, हमने इशारा कर दिया। आप भी समझ सकते हैं कि इन्हीं को 2 साल पहले बंधुआ बनाया गया, 2 साल बाद फिर यही बंधुआ बन गए। और पिछली बार भी इनको सहायता 20,000 रुपये शासन ने दी, पंचायत ने तो दी है ही, आवास दिया है, आवास की फ़ोटो आपको उपलब्ध कराई है, खाद्यान्न पर्ची है, जो पंचायत सुविधाएं दे सकती है वो सब दी। क्या नाम है आपका? मैं हनुमत सिंह सचो, ग्राम पंचायत रोड़ा, जनपद पंचायत पटेल। अभ्यर्थी का क्या नाम उसका क्या नाम बताया? मोहन घसीटा, मोहन घसीटा जी। आते हैं सर, और यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा सर, इसलिए सर क्या योजना है सर, कैसा क्या? शासन की योजनाएं हैं, लेकिन कुछ श्रमिक मतलब बाहर जाते ही है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो मजदूरी है मिनिमम वेजेज है और वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। और इसके पहले भी मतलब करीब 6 महीने पहले भी मतलब बंधक श्रमिक को लाया गया था, यहाँ पर सूचना मिली थी। अभी वहाँ के प्रशासन, गौतम बुद्ध नगर यूपी प्रशासन ने ही भेज दिया। कई बार मतलब वहाँ का प्रशासन नहीं भेजता, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग तत्काल कार्यवाही करते हैं। विभाग का क्या मानना है, ऐसा मजदूर क्यों करते हैं, क्यों बाहर? अब यहाँ पे कार्य नहीं मिलता है काम, लेकिन वहाँ मजदूरी अधिक मिलती है। मुख्य वजह हम लोगों को ये जो समझ में आई, वहाँ की जो मजदूरी है 400 से 500 रुपये मिलती है, यहाँ 200 से 300 रुपये मजदूरी मिलती है। कैसी काम में 200 रुपया मिलता है, 200 सवा 200 रुपया। नहीं, लोगों ने तो बताया कि 300-350 तो वही अपने यहाँ का औसत रेट आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी रोजगार गारंटी उसके अंतर्गत तो यहाँ रोजगार। लेकिन ये लोग ज़्यादा पैसे के चक्कर में बाहर जाते हैं, क्योंकि जो बाहर जाते हैं वहाँ 500 रुपये तक मजदूरी मिलती है। सर क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार फेल है इस चीज़ को रोकने में? नहीं, सरकार तो मतलब योजना चला रही है, रोज़गार पर्याप्त हैं, मतलब ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कुल मिला के जो हमको जानकारी मिली है, मतलब हमने सभी सीईओ से मतलब चर्चा की है, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ मजदूरी मतलब यहाँ की जो मजदूरी शासन द्वारा निर्धारित दर पे काम करने को तैयार नहीं होते, वही लोग बाहर जाते हैं। क्या नाम है? क्या कारण है कि ये लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ तैयार नहीं होते? मतलब वहाँ पे मजदूरी यहाँ से अधिक मिलने के कारण, मिनिमम वेजेस से ज़्यादा पैसा मिलता है दिल्ली में। क्या नाम रखते सर आप? मैं घनश्याम दास गुप्ता, श्रम पदाधिकारी का कार्य देख रहा हूँ दमोह जिले में। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से बंधक श्रमिक के रूप में काम करते थे, उन्हें छोड़ाकर वहाँ के प्रशासन, राजस्व विभाग, श्रम विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चला के वहाँ के राजस्व प्रशासन ने दमोह के छतरपुर के लिए भेजा है। 41 लोग, महिला, पुरुष और बच्चे, कुल मिला के 41 थे, जिसमें दमोह जिले से 4 श्रमिक थे, 2 बच्चे थे। एक गऊपुरा से मतलब महिला है द्रौपदी बाई, मोहन पुत्र घसीटा बेलवती मोहन, ये अपने खैरी से हैं, हटा तहसील से, और रोशनी वाइफ ऑफ लता बरतलाई थाना से है। इस प्रकार इनके 2 बच्चे और 4 श्रमिक जो दमोह जिले के हैं, इनको सकुशल वापस लाया गया। वहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटर नोएडा के प्रशासन का, जो उनके द्वारा यहाँ तक भेजा गया। हम लोग को सूचना दी गई, हम लोग मौके पे पहुँच के इनकी सुबह से हर घंटे की जानकारी लेते रहे, और यहाँ पहुँचने पर इनको हम मतलब इनके घर भेजने की और डॉक्टरी परीक्षण नियमानुसार जो होना है, डॉक्टरी परीक्षण करा के इनको घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सर मजदूर लगा, हम लोग यहाँ से गांव से गए थे सराय काले खां से हम लोग को ले गया, क्या नाम है उसका, ठेकेदार को क्या नाम दीदी अपने, यादव। फिर हम लोग कंपनी, मिशन कंपनी में गए, तो हम लोगों ने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीने के बाद काम करते रहे। पहले बार 500 रुपया खर्चा दिया उसने, फिर ऐसे 100 रुपये कर हमारा ठेकेदार देता रहा। फिर वहाँ पे काम करते करते हम लोग को गाली गुला देते रहे। फिर एक जेंट्स को, लेडीज़ को नहीं बाहर निकलने देते थे मार्केट के लिए, सिर्फ एक आदमी जाता था एक परिवार से। ऐसे ऐसे करते हम बहुत, फिर हमने निर्बल जी से शिकायत की। निर्बल जी ने फिर 2 वकील भेजे, सिद्धार्थ और विनोद। कितने परिवार थे वहाँ पर इस तरह से? उधर थे कुछ छतरपुर जिले के थे, और हम 2-3 दमोह जिले के हैं, 4। कुल कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे 2 बच्चे, 4 लोग बड़े वाले।
किससे मदद ली आप लोगों ने, कैसे? हमने निर्बल जी से मदद नहीं, निर्बल जी ने मतलब 2 वकील भेजे, सिद्धार्थ और विनोद। क्या नाम है आपका? रोशनी हरवाल। दादा क्या समस्या थी, कहाँ बनते आप? जी हम खैरी हरकिशन गांव है हमारा। हम दिल्ली गए थे काम करने, तो हमें काले खां स्टाफ पे से एक ठेकेदार ले उठा के ले गया। तो उसने हमें काम पे मेसन कंपनी में लगाया। कह रहा के मतलब 500 रुपये दिए उसने, और कह रहा के 350 रुपये लेबर के कहा है, मतलब बेलदार के, और 500 मिस्त्री के। तो हमारे 2 महीना काम करो, मतलब खर्चा नहीं दिया बिल्कुल ही। हमारे अपनों घर को जो रखें तो वो खाते रहे, और रिश्तेदारों से पैसे मुंगा खाते रहे ना, उसमें से कंपनी में से बाहर नहीं। बताएं। दादा क्या हुआ है, कहाँ पहुँचे थे, क्या? फिर हम मतलब काम पे गए तो गाली गलूज देने लगे कि तुम्हें पैसा नहीं मिलेंगे खाने पीने को, और पैसा तुम्हारा ठेकेदार देगा। तो हम लोग फिर काम पे नहीं गए, 2-2.5 महीना काम किया। फिर 2.5 महीने से हम काम नहीं गए। जो सराय काले खां है, वहाँ कैसे पहुँचे थे, वो कौन लेकर के गया? महेश ठेकेदार ले गया था। कहाँ के हैं? वो वहीं का है, नवेटा का। वो बिहार का हो, नवेटा का हो। क्या कहे कि वहाँ से ले गए? अब ले गया था कि चलो इतना रेट देंगे। उसने हमको वहाँ कंपनी में लगा दिया कि यहाँ करोगे तुम काम, इनसे खर्चा लोगे। उसने जाते समय 500 रुपये दिए। अब बस फिर महीना भर करते रहे, खर्चा नहीं दिया उनने, कंपनी वालों ने। कह रहे 1 महीने में पेमेंट होगा, तो 1 महीना 1.5 महीना होगा करत, उनने पैसे ही नहीं दिए। फिर क्या हुआ? अब ऐसे ही 2 महीना हो गए काम करने के, 2 महीना का एक खट्टा देंगे, फिर दिया ही नहीं पैसा। 2.5 महीने तक काम करो। बस फिर वहाँ से हम लोगों ने मतलब कहा कि अब ऐसे में काम कैसे करें, तो गाली गलूज देखे, ना बाहर करन देवें, ना खाने पीने को पैसा देवें। फिर एक आदमी ने, किसी ने बताया कि तुम ऐसा करो कि 2 जने निर्मल जी हो शिकायत करो। तो हमने निर्मल जी हो शिकायत करी, तो उनने 2 वकील भेज के और 2 पुलिस की सहायता से हम लोगों को बाहर करवाया। फिर गौतम बुद्ध नगर थाने को ले गए, वहाँ से हम लोगों को मुक्ति प्रमाणी पत्र मिले। कौन से गांव के रहने वाले हैं? अब खैरी हर तो हमको महेश ठेकेदार मिल गया। हाँ बताएं। महेश ठेकेदार मिल गया हमारों को। तो हमारों को मिशन कंपनी में छोड़ दिया उसने। तो हमारा छोड़ के तो पहले 100 रुपया दिया उसने। 100 रुपया दे के फिर हमारा 2.5 महीना होगा काम करता हूँ। तो उसने किया कि कंपनी वाले पैसे देगा हम लोग हों। तो कंपनी को मंगा भी जाए, तो वो बिहार का ठेकेदार है महेश। तो उसको धमकू के फिर हमारों को धमका न टट्टी को जान दे, न वगैरह को जान दे, कुछ भी होना जान, एक जींस भर को निकलन दे रहा था बस। न कोई लेटरन, न कोई कुछ नहीं, गुंडा लगा दिया था हम लोगों को। तो फिर हमें निर्बल जी वाले आए हैं हमारों को लाने, उनने परबस्ती करी हमारों की। कौन है निर्मल जी? पत्रकार निर्मल गोराना। क्या कहते थे वो लोग? हमारों खाने को नहीं दे रहा था। जबरदस्ती 8 बजे से 7 बजे तक काम कराते थे हम लोगों से, और इतने भर तसला उठाते थे। अब नहीं तसला उठाएंगे जब टाइम हो जाएंगे तो घर नहीं जाएंगे। तो ज़बरदस्ती काम कराया हम लोगों से, रो रो के काम कराया हम लोगों ने भाई साहब। हाँ, जब मजबूरी हो गई, हमारे जब पैसे मंगाने गए तो हमको रहो धमकाया, बोल के हम गुंडा बुलाएंगे, कहीं फलान बुलाएंगे, कहीं दुकान बुलाएंगे। फिर हमारों को नहीं सहन भाई, तो फिर हमारे इतलाज कराया हम लोगों ने। बस ये बात है। आज अपने घर वापस लौटी हैं क्या? हाँ, हमें कल काम करोगे, हमने कि हम नहीं करेंगे, हम घर जाएंगे, कि मरते मरते बचेंगे, अब दोबारा करेंगे तो और मार डालेंगे। बस यही बात है। आज अपने घर वापस लौटी है, हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ, 2.5 महीना काम किया हम लोगों ने। कैसा लग रहा है आपको? घर वापस लौटी है? घर वापस लौटी है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा भैया, यहाँ से कान की लौड़ी पकड़ी, कभी नहीं जाएंगे हम दिल्ली। 9 पार के दिल्ली गए हैं, अरे फंस गया है। कौन था साथ में परिवार? हमारा परिवार हम अकेले गए थे। हाँ, अकेले गए थे। तो जो धर्म पर आके सबरे जा रहे थे,
हैं रिश्तेदार तो हम उन्हीं के साथ चले गए। क्या नाम है आपका? हमारा द्रुपति के नाम है। किस गांव की हो? गऊपुरा के हैं हम, गऊपुरा के। दूर जिनको बंधुआ बना के रखा गया था, कहाँ से लेकर आए हैं सर? कैसे? इनको ग्रेटर नोएडा के पास गौतम बुद्ध नगर से बंधुआ बना के रखा गया था। इनसे पूछने पे पता चला है कि इनको खाना भी नहीं देते थे और कभी कभी 100 रुपये 500 रुपये खर्चे के नाम पे देते थे, और फिर इन्होंने ज़्यादा किया तो इनको 500 रुपये दिया गया और मजदूरी कराते थे। और जब इन्होंने पैसे की मांग की तो पैसे के लिए टाला मटोली करता गया। ये जानकारी वहाँ के प्रशासन को लगी तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वहाँ की सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस विभाग ने, श्रम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पे मजदूर को वहाँ से छुड़वा के भिजवाया, जिसमें से 6 मजदूर दमोह के थे जो यहाँ पे सकुशल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर इनको सुरक्षित घर पहुँचाएंगे और इनका पहले मेडिकल करवाएंगे और मेडिकल कराने के उपरांत इन्हें इनके घर पहुँचा दिया जाएगा। सर किस तरह से इनसे मजदूरी करवाते थे और कौन थे? इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेनदारी का चूना मिट्टी और बेनदारी का काम कराते थे और ये वहीं रहते थे। सर और कोई संभावना तो नहीं है और मजदूरों की कि इतनी ही मात्र मजदूर? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी इसमें यही इतनी ही मजदूरी की आई है और अगर ऐसी कोई जानकारी आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।